Hello students, this is Sanju Thakur. Now welcome to Target Focus One Step Towards Success बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके। तो इंडियन जीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आज हम इतिहास, भारतीय संविधान और भूगोल के वन लाइनर क्वेश्चन। तो ये है इवनिंग सेशन 7 बजे का। तो जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। तो पहले हम डिस्कस करेंगे भारत का इतिहास। तो इंडियन जीके और एसपी जीके की सीरीज़ आपकी तब तक चलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है। तो हमने यहाँ से 16 नंबर पूरे के पूरे लेने हैं। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक। तो हम जो है टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री को। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका काल माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? यानी इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। ठीक हो गया। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। तो अगला क्वेश्चन है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट है, मानव जीवन की घटना का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण युग में। कब हुआ? पूरा पाषाण युग में। तो नेक्स्ट है, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण युग में और पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण युग में। तो ध्यान दीजिएगा, पहिए का आविष्कार हुआ नव पाषाण युग में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता को बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? यह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो ये मिले हैं घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना, बिजनेस। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ये थी कांस्य युग की सभ्यता। तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? तो घर बने थे किससे? ईंटों से। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? हड़प्पा के लोग थे सबसे आगे कपास की फसल में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन भी, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो जब हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 में। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? सामाजिक पद्धति थी उनकी उचित समानतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नखलिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया है? नखलिस्तान। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से खेत जोतने का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? वो हुआ है प्राप्त कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो स्नानागार कहाँ पर मिला? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो वो था आदिशिव। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को बोलते हैं मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सबसे अधिक हुआ है? वो हुआ है बैल का। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? भारत में स्थित है लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? वो था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? ये मिले हैं हड़प्पा की संस्कृति में। नेक्स्ट है,
मांडा किस नदी पर स्थित था? जो मांडा था वो किस नदी पर स्थित था? चिनाब नदी पर। तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? तो रोपड़ था सतलुज नदी पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? वह है धौलावीरा से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? ये थी आद्य ऐतिहासिक युग में। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो घरों में कुएं के अवशेष कहाँ पर मिले? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे हैं दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, R.D. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी जौ और गेहूं। नेक्स्ट है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। नेक्स्ट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? ये कराई है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो ये रखते थे मातृशक्ति में। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? ये बनी थी सेलखड़ी से। किससे बनी थी? सेलखड़ी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? वो हुई है मोहनजोदड़ो से प्राप्त। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? ये हुई है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? लोहे से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये है ताम्र युग की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन, कालीबंगन किस राज्य में है? कालीबंगा है, कालीबंगा या फिर कालीबंगन, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? ये रखते थे शतरंज में। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग कहते हैं मोहनजोदड़ो को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पहले डिस्कस कर चुके हैं, मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? वे भी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? ये अपनाते थे ग्रीड पद्धति को। तो अब डिस्कस करते हैं भारत का संविधान। तो पहला आज का टॉपिक है संविधान सभा। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था M.N. रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कैबिनेट मिशन योजना, जो कब आई थी? 1946 में। तो अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई? तो ये रखी गई 1936 में और ये रखी गई फैजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो ये होने थे 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ये रह गई थी 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के थे 70 प्रतिनिधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? तो संविधान के गठन की मांग की थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो वो थे हैदराबाद के प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? ये थे बंगाल से निर्वाचित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक
सलाहकार नियुक्त किया गया था BN राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो प्रारूप समिति का यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान कब लागू हुआ? भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, जो रेडी हो गया था कब? 26 जनवरी 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था स्वराज पार्टी ने 1924 में। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1946 लिखा है, यहाँ पर गलत है, 1949 में स्वीकृत किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में कितने अनुच्छेद है? ये है 444। नेक्स्ट है संविधान के कितने अध्याय है? ये अध्याय है 22। और भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? अनुसूचियाँ हैं 12। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ये लिए गए सहमति और समायोजन के आधार पर। किसके आधार पर? सहमति और समायोजन के आधार पर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ये हुआ दिल्ली में। तो अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव ये हुआ वर्गीय मत अधिकार पर। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं भूगोल को। तो यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार भूगोल से जो है 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 7वां रैंक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है 2nd प्लेस चाइना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान। ठीक हो गया। उत्तर में कौन कौन से कंट्री है? चीन, नेपाल और भूटान। तो अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्व में कौन सा देश है? पूर्व में है जी बांग्लादेश। ठीक हो गया। नेक्स्ट है भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पश्चिम में है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? दक्षिण पश्चिम, देखो ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार। तो दक्षिण पश्चिम में अरेबियन सी यानी अरब सागर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? दक्षिण पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? साउथ में है कौन सा? हिंद महासागर, इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं ये करती है भारत को म्यांमार से अलग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करती है? ये करती है श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में स्थित। नेक्स्ट है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरेबियन सी में, अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। भारत का दक्षिण छोर कहलाता है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? उसको बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पिगमिलियन पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? यानी यह है 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो भारत में निवास करता है 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगते हैं? यानी भारत की जो स्थल सीमा है उससे कौन कौन से देश टच करते हैं? ये कौन कौन से देश है? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान। वर्मा यानी म्यांमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो इनमें है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये गुजरती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने हो गए? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो मानक समय है वो लिया गया है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? ये है 5:1/2 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? यह है 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? कुल तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर, मतलब जो आपके द्वीप है उनके सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है 28.8% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो ये मैदानी विस्तार है 44% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? समुद्री तटरेखा वाले राज्य है 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है गुजरात की। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से होकर। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो कल मिलते हैं 7 बजकर शाम को इंडियन जीके एंड एचपी जीके सेशन में, और मॉर्निंग में मिलते हैं 8 बजे हिंदी और इंग्लिश सेशन में।